प्रलय दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, दरो दीवार को दरका रही है। मानो जैसे सब कुछ हिल सा गया हो, जैसे सपने, घोंसले, आशियाने, उम्मीद और आसरों से दरारें झांक रही हैं और कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है जोशीमठ के लोगों का अस्तित्व। क्या जमीन खिसकेगी? क्या सच में पहाड़ इंसानों से बदला ले रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की। आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास खबर में जोशीमठ की पूरी कहानी। जोशीमठ प्रलय के मुहाने पर है। दरारें डरा रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोग अपनी पुश्तैनी छतों को छोड़कर अस्थायी कमरों में रहने पर मजबूर हैं। 900 से 1300 साल पहले ये शहर बसना शुरू हुआ था। कत्यूरी राजाओं के शासन में राजधानी था। प्राचीन ग्लेशियर के टूटने से आए मलबे पर बसा ये शहर अब छलनी छलनी हो गया है। लोग अपना सामान तो भले कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन पुश्तैनी मकान से जुड़ी भावनाओं को टूटता कैसे देखें? उनकी आंखों में अपना सब कुछ खोने का दर्द अलकनंदा के बहाव से तेज दिखने को मिल रहा है। उनके रोने की हृदय विदारक चीत्कार ऐसी है जैसे अभी पहाड़ों पर कहीं बादल से फट रहे हों। लोगों को आप उस शहर से और उनके घरों से हटाकर कहीं और आशियाना तो दे दे, लेकिन उस शहर की टूटती दरकती सभ्यता, उससे जुड़ाव कहीं किसी फ्लैश फ्लड में बह न जाए। आइए जानते हैं क्यों धंस रहा है जोशीमठ। जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन के मलबे पर बसा है। ज्यादातर हिस्सा ढलान है। ढलानों की ऊपरी मिट्टी कमजोर है, साथ ही इसके ऊपर बेतरतीब हुए निर्माण का वजन बहुत ज्यादा है, जिससे लगातार बढ़ रहा है पोर प्रेशर। इससे खिसक रही है जमीन। सही सीवेज सिस्टम न होने की वजह से मिट्टी अंदर से स्पॉन्ज की तरह खोखली हो गई है। बारिश का पानी और घरों होटलों के निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये जमीन के अंदर रिसते रहे। इससे मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर होती चली गई। इससे ढलानों की मजबूती खत्म हो गई। अंदर से खोखला होने की वजह से इनमें दरारें पड़ने लगी। सतह में पानी का रिसना, प्राकृतिक ड्रेनेज से मिट्टी का अंदर ही अंदर कटना, तेज मानसून बारिश, भूकंपीय झटके, बेतरतीब और वैज्ञानिक तरीके से होता निर्माण कार्य ही इस जोशीमठ के नाजुक ढलान को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। आप किसी बाल्टी में उसकी सीमा से ज्यादा पानी नहीं भर सकते। पहाड़ों के साथ भी यही हुआ है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं इसरो और अन्य वैज्ञानिक। इसरो ने अपने सैटेलाइट से जोशीमठ की आपदा का जायजा लिया। रिपोर्ट में जितना हिस्सा घेरा गया उसे देखो तो लगता है कि लगभग पूरा जोशीमठ ही धंस जाएगा। ये रिपोर्ट हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसे बाद में इसरो की साइट और अन्य स्थानों से हटा लिया गया। इसरो ने सेंटिनल-1 SAR इमेजरी को प्रोसेस किया। इसे DINSAR तकनीक भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि जोशीमठ का कौन सा और कितना बड़ा इलाका धंस सकता है। जल्दी या आने वाले भविष्य में इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 तक जोशीमठ की तस्वीरें ली थी। इसरो ने बताया कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसाव हुआ था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक के 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस चुकी है। वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। आप ही सोचिए कि जहां पर इतना ज्यादा ड्रेनेज होगा वहां की मिट्टी तो धंसेगी ही। इसे कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने पानी के रिसने को कम करने की सलाह दी। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो वो खोखला नहीं होगा। जोशीमठ का सेंट्रल इलाका सबसे ज्यादा धंसाव प्रभावित है। प्रोफेसर सुंदरयाल कहते हैं कि लैंड स्लाइड से बने प्राकृतिक बांध के टूटने से अचानक आने वाली बाढ़ को लैंड स्लाइड लेकर आउटबर्स्ट
फ्लड कहते हैं। उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं कई बार हुई। जोशीमठ में भी इसकी आशंका है, लेकिन वो कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल जोशीमठ में 750 से ज्यादा घरों में दरारें दर्ज की गई हैं। करीब 100 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। दरारें लगातार जोशीमठ के घरों को दर्द दे रही हैं, बीच से फाड़ रही हैं। इसे लेकर कई वैज्ञानिक रिपोर्ट आए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इसरो के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की। दोनों के बाद में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चिट्ठी जारी करके वैज्ञानिकों और संबंधित संस्थानों को मीडिया से बात करने को मना कर दिया। लेकिन क्या इससे वैज्ञानिकों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब मिल जाएंगे? सबसे ज्यादा पहाड़ी जमीन धंसने का मामला रविग्राम और कामेट मारवाड़ी नाला के बीच देखा गया। जोशीमठ औली रोड पर कई जगहों पर सड़कें धंसी हैं, मकानों में दरारें हैं। ये दरारें सिर्फ मकानों की नींव तक ही सीमित नहीं है, ये दीवारों से होते हुए छत और बीम तक पहुंच गई हैं, जो कि लोगों की जान के लिए खतरनाक है। सबसे ज्यादा दरारों का पड़ना और जमीन धंसने का मामला रविग्राम, सुनील गांव, सेमा और मारवाड़ी इलाके में देखने को मिल रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है जोशीमठ। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य का मठ है। इसकी काफी मान्यता है। साथ ही यहाँ से धार्मिक स्थानों पर जाने का गेटवे है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और तुंगनाथ का रास्ता यहीं से जाता है। इसके अलावा पर्यटन के हिसाब से भी ये रास्ता और शहर महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ से औली, वैली ऑफ फ्लावर्स और चोपटा जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से चीन की सीमा भी नज़दीक है, इसलिए यह रणनीतिक तौर पर भी बेहद ज़रूरी शहर है। यहाँ भारतीय सेना का कंटोनमेंट है। गढ़वाल राइफल्स के स्काउट बटालियन गढ़वाल स्काउट्स का स्थायी मुख्यालय भी है। भारत तिब्बत सीमा के नज़दीक मौजूद सेना कई स्टेशन भी हैं। साथ ही 2013 में आई केदारनाथ आपदा के समय इसे बेस कैंप भी बनाया गया था। आपको बता दें कि ये दर्द की आहटें अकेली नहीं